कहा जाता है कि मेघनाद के जन्म से पहले रावण ने सारे नक्षत्रों को ऐसे स्थान पर बिठाया था कि मेघनाद का जन्म ऐसे नक्षत्रों में हो कि कोई भी ग्रह मेघनाद पर भारी ना हो। लेकिन शनि फिर भी अपनी जगह बदल लेते हैं और इसलिए रावण ने शनि को कई वर्षों तक अपनी कैद में रखा था। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि एक कथावाचक और भजन गायक हैं, उन्होंने एक कथा सुनाई और ये कथा थी लक्ष्मण जी के बारे में। और वो अपनी कथा में कहते हैं, इतना आसान नहीं था मेघनाद को मारना। कहा जाता है कि मेघनाद के जन्म से पहले रावण ने सारे नक्षत्रों को ऐसे स्थान पर बिठाया था कि मेघनाद का जन्म ऐसे नक्षत्रों में हो कि कोई भी ग्रह मेघनाद पर भारी ना हो। लेकिन शनि फिर भी अपनी जगह बदल लेते हैं और इसलिए रावण ने शनि को कई वर्षों तक अपनी कैद में रखा था। लंका विजय और भगवान राम के अयोध्या का राजा बनने के बाद एक बार अगस्त मुनि अयोध्या पधारे और प्रभु राम से बातें करते हुए उन्होंने पूछा कि रावण के साथ युद्ध कैसा रहा। और भगवान राम कहते हैं कि युद्ध भयंकर था और बहुत कठिन भी था। युद्ध में कुंभकर्ण और रावण का वध मेरे हाथों हुआ और वीर लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। इसके बाद अगस्त मुनि कहते हैं कि रावण और कुंभकर्ण को मारना कठिन था पर फिर भी संभव था, लेकिन मेघनाद को मारना लगभग असंभव था और मुझे इस बात की ज़्यादा प्रसन्नता है कि लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। प्रभु राम को ये बात सुनकर हैरानी हुई और उन्होंने अगस्त ऋषि से पूछा कि मेघनाद को मारना असंभव क्यों था। और ऋषि अगस्त बताते हैं कि मेघनाद का वध सिर्फ वही कर सकता था जिसने 14 वर्षों से ना तो किसी प्रायस्त्री का मुख देखा हो और ना ही जो 14 वर्षों तक सोया हो और साथ ही साथ जिसने 14 वर्षों तक कुछ खाया भी ना हो। ये सुनकर प्रभु राम आश्चर्यचकित रह जाते हैं और अगस्त मुनि को कहते हैं कि लक्ष्मण ने प्रायस्त्री का मुख ना देखा हो ये बात संभव है, क्योंकि उन्होंने अपनी माता सीता का मुख भी नहीं देखा था। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोए ना हो, और फला आहार तो मैं स्वयं उन्हें प्रतिदिन देता था, तो 14 वर्षों तक उन्होंने कुछ ना खाया हो ये भी संभव नहीं है। अगस्त ऋषि कहते हैं कि इसका उत्तर तो स्वयं लक्ष्मण ही दे सकते हैं। प्रभु राम लक्ष्मण जी को बुलवाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं लक्ष्मण, और मैं आशा करता हूं कि तुम उनके उत्तर सत्य ही दोगे। लक्ष्मण जी कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु। प्रभु राम पूछते हैं, क्या वनवास के दौरान तुम सोए नहीं? लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब आप और भाभी सीता विश्राम करने के लिए चले जाते थे उस समय मैं जागकर आप दोनों की सुरक्षा के लिए पहरा देता था, तो मैं 14 वर्षों तक सो नहीं सका। और इसके बाद प्रभु राम पूछते हैं कि मैं तुम्हें प्रतिदिन अपने हाथों से फल देता था, वो तो तुमने जरूर खाए होंगे लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहते हैं, आप फलों के 3 हिस्से करते थे, एक अपने लिए, एक माता सीता के लिए और एक मेरे लिए। लेकिन जब आप मेरा हिस्सा मुझे देते थे तो आप सदैव यही कहते थे कि लक्ष्मण ये फल तुम रख लो। आपने कभी मुझे फल खाने को कहा ही नहीं, इसलिए मैंने कभी कोई फल खाया ही नहीं। और इतना सुनते ही प्रभु राम लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लेते हैं। और इस कहानी के माध्यम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ये बताते हैं कि प्रत्येक अनुज को अपने भाई और अपनी भाभी की सेवा इसी भाव से करनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही जानकारी और शिक्षावर्धक कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट mkmoriavanshi.com पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ।